और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, इस बार सैम पित्रोदा पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है, यह पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी और कल फिर एक बार उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा भी इन सब चीजों की वकालत बार बार की जाती थी। और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा है। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को उन लोगों को देंगे जो लोग, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। वो तो अच्छा है 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, अन्यथा कांग्रेस उसको उसी समय लागू कर चुकी होती। इसलिए सैम पित्रोदा की बात वही है जो पी चिदम्बरम कह चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस कर चुकी है। सर, कर्नाटक मामले देखने में आए जिसमें मुस्लिम्स की ऑलमोस्ट सभी जातियों को भी शामिल करने के भी मामले कुछ सामने आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक प्रयास किया था। उस समय भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। ऐसे ही तो देखिए आम जनता की संपत्ति पर इनकी नजर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरसते हुए नजर आए हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस की यह सियासी साजिश है, आम जनता की संपत्ति पर इनकी नजर है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब होती है जब सैम पित्रोदा इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं। अब ये क्या होता है इनहेरिटेंस टैक्स? आमतौर पर ये इनहेरिटेंस टैक्स में होता यह है कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है, जैसे ही वो ट्रांसफर होगी अगली पीढ़ी की तरफ, वहां पर उस पर टैक्स लगेगा और लगभग अलग अलग देशों में डिपेंड करता है और उसमें कुछ पार्ट जो होता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो ऐसे में बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने यह कहा कि सैम पित्रोदा की ये अपनी व्यक्तिगत राय है और कांग्रेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर
लगातार कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो बात सैम पित्रोदा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी इसी बात की छाप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी नजर आती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर लगातार बीजेपी हमलावर रही है और अब इस पूरे विषय को लेकर बीजेपी ने मैनिफेस्टो, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नीयत पर सवाल दागना शुरू कर दिया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कांग्रेस की मंशा को सैम ने जाहिर किया। सैम पित्रोदा की बात वही जो पी चिदम्बरम कह चुके हैं, कांग्रेस घुसपैठियों और रोहिंग्या को बांटेगी संपत्ति। कांग्रेस की मंशा सैम ने जाहिर की। विरासत टैक्स कांग्रेस की सियासी साजिश है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना और आम जनता की संपत्ति पर है इनकी नजर। कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है। और सैम पित्रोदा की बात वही है जो पी चिदम्बरम कह चुके हैं, कांग्रेस ने 60 सालों तक सिर्फ देश को लूटने का काम किया है और घुसपैठियों और रोहिंग्या को संपत्ति बांटेगी कांग्रेस। क्योंकि देखिए सीएए को लेकर क्या अपना स्टैंड है वो कांग्रेस पहले क्लियर कर चुकी है। तो ऐसे में इन विषयों को लेकर अब कांग्रेस की घेराबंदी करती हुई नजर आ रही है बीजेपी।